रमेश एक आम लड़का था। वो पढ़ाई करता था, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पर खूब बातें करता था। एक रात जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके फ़ोन चला रहा था, उसे एक अजीब सा मैसेज आया। अगर तुमने ये मैसेज 5 लोगों को 10 मिनट में नहीं भेजा तो रात 12 बजे तुम्हारे कमरे में वो आएगी। क्या बचपना है, अब भी लोग चैन मैसेज भेजते हैं। अजीब पागल लोग हैं। उसने मैसेज डिलीट कर दिया और सोने चला गया। रात को ठीक 12 बजे रमेश की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा कमरे में आने लगा। कमरे का बल्ब धीमे धीमे जलने बुझने लगा और फिर आई एक धीमी सी आवाज, तुमने नहीं भेजा, अब भुगतो। रमेश उठा और देखा कोई नहीं था। उसने समझा कि शायद सपना था। सुबह उठकर रमेश ने अपने दोस्त सोनू को पूरी बात बताई। मुझे लगता है मैंने मैसेज ना भेज के कुछ गलत कर दिया। अरे यार तू भी ना, ये सब नकली होता है, डर मत। रमेश थोड़ा निश्चिंत हुआ, लेकिन उस रात फिर वही हुआ। रमेश का फोन अपने आप चालू हो गया, स्क्रीन ब्लैक हो गया, फिर उस पर लिखा आया, अब बहुत देर हो चुकी है। रमेश के कमरे में अचानक आईने पर एक डरावना चेहरा दिखा। आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरा उसका जला हुआ था। उस आवाज ने फिर कहा, अब भेजने से कुछ नहीं होगा, तू अगला है। रमेश चीख पड़ा और माँ कमरे में दौड़ आई। क्या हुआ रमेश, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे माथे पे इतना पसीना क्यों है? रमेश रोता हुआ बोला, माँ मेरे पीछे कोई पड़ा है। माँ मुझे वो मार डालेगा। माँ बचा लो मुझे। ओफो बेटा, कुछ नहीं होगा, बस एक डरावना सपना था, कुछ नहीं होगा तुमको। रमेश को अब यकीन हो चला था कि ये सपना नहीं था, ये कुछ असली था। रमेश ने इंटरनेट पर चैन मैसेज व्हाट्सएप मौत सर्च किया। वहाँ उसे एक पुरानी खबर मिली। 3 साल पहले एक लड़की ने ऐसे ही चैन मैसेज इग्नोर किया था और उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। पोस्टमार्टम में कोई वजह नहीं मिला। रमेश डर गया। अब उसे समझ आ गया था कि ये कोई मजाक नहीं था। रमेश ने डरते हुए वो मैसेज कॉपी किया और 5 दोस्तों को भेज दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फोन पर फिर वही लिखा आया, बहुत देर हो गई, अब कोई बचा नहीं सकता तुमको। रात को 12 बजे रमेश के कमरे में फिर ठंडी हवा चली। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने देखा वही चुड़ैल अब उसके सामने खड़ी थी। मैंने भी नहीं भेजा था, अब मैं सबको सजा देती हूँ, तू मेरा अगला नंबर है। रमेश जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। कमरे की लाइट बंद हो गई और फिर एक चीख गूंजी। माँ ने दरवाजा खोला। रमेश बिस्तर पर पड़ा था, मरा हुआ। उसकी आंखें खुली थी और फोन में वही मैसेज फिर से खुला था। हर मैसेज नकली नहीं होता और हर डर सपना नहीं होता। अगर कभी ऐसा कोई मैसेज आए तो सोच समझकर ही डिलीट करना, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी भी हो सकती है।